अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं और आप गांव में प्रैक्टिस करते हैं या आप शहर में प्रैक्टिस करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपके क्लिनिक पर मरीजों की संख्या कम है या आपकी क्लिनिक पर जो मरीज़ एक बार आ जाता है, बहुत कम चांस रहते हैं कि वो आपके क्लिनिक पर दोबारा आता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप अपने क्लिनिक पर मरीजों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके क्लिनिक पर ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ आएँ, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, जिससे आपको आपके क्लिनिक पर, आपके फार्मा क्लिनिक पर आपको हेल्प मिल सके नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ाने में। तो मैं जिन बातों पर चर्चा करूंगा आज, उन बातों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और उनको फॉलो करने की भी कोशिश करिएगा। हो सकता है मैं आज जो पॉइंट बताने वाला हूँ उसमें से कुछ पॉइंट आप फॉलो करते हों और कुछ पॉइंट आप ना भी फॉलो करते हों। उसमें से हो सकता है कुछ ऐसे पॉइंट हों जिनको फॉलो कर पाना आपके लिए पॉसिबिलिटी ना हो। तो अगर उन पॉइंट्स को फॉलो कर पाना आपके लिए पॉसिबिलिटी नहीं है तो उनको साइड कर दें, लेकिन बाकी के जो पॉइंट्स हैं उनको फॉलो ज़रूर करें। तो निश्चित है एक समय के बाद अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपको आपके क्लिनिक पर, आपके फार्मा क्लिनिक पर, आपके पॉली क्लिनिक पर नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ाने में हेल्प ज़रूर मिलेगी। तो आइए जानते हैं। अगर आपका क्लिनिक ऐसी जगह है जहाँ से आपका घर नज़दीक है या आपने अपने घर पर ही क्लिनिक डाल रखा है, अगर आप गांव में रहते हैं और आप घर से ही प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। इसमें फ़ायदा ये है कि अगर आपके क्षेत्र में, आसपास के क्षेत्र में जहाँ पे आपका क्लिनिक है, कोई पेशेंट, कोई व्यक्ति रात में बीमार पड़ जाता है और आपके क्लिनिक पर ही वो आएगा या आपको कॉल करता है, तो रात में आप उसकी हेल्प ज़रूर करें। अगर वो आपके क्लिनिक तक नहीं आ सकता है और आपके पास संसाधन है तो आप उसके घर जाएं और उसका अच्छे से ट्रीटमेंट करें। और प्रयास ये करें कि अगर आप इमरजेंसी ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो बेस्ट से बेस्ट मेडिसिन का यूज़ करें। ऐसी मेडिसिन्स का यूज़ करें, इमरजेंसी मेडिसिन्स का, जिन पे आपको ट्रस्ट हो, आपने पहले उनका यूज़ कर रखा है और उनका अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। तो यकीन मानिए जिस पेशेंट को आपने रात में ठीक किया होगा वो पेशेंट हमेशा आपके पास ही आएगा और भी लोगों को आपके पास भेजेगा और उसकी फैमिली भी पूरी आपके पास ही आएगी। अगर समस्या ज़्यादा है, आपको लगता है कि आपके कंट्रोल से बाहर है, तो आपके पास अगर कार है तो अपनी कार से उसको आपके जानने वाले हॉस्पिटल ले जाइए। आप फ्यूल का पैसा चार्ज कर सकते हैं या नहीं चार्ज कर सकते हैं, वो आप पे है। अगर नहीं है तो आप उनके ही संसाधन से या अपने संसाधन से हॉस्पिटल पहुंचिए और उनका ट्रीटमेंट होने तक, उनके ठीक होने तक वहीं पे रुकिए। अगर उनको रिलैक्स मिल गया है तो उनको घर भेज दीजिए, आप अपने घर आ सकते हैं। अगर वो एडमिट हो जा रहे हैं तो उनको थोड़ा सा आराम मिल गया है, फिर आप घर आ सकते हैं। जितने दिन वो एडमिट रहते हैं आप उनके हालचाल लेते रहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो पेशेंट हमेशा आपके पास आएगा। अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है तो पहले आपको जानना है कि उस पेशेंट की, उस मरीज़ की आर्थिक स्थिति कैसे है। वो आप उसकी वेशभूषा से, उससे बातचीत करके, या आपके पास वो पहले से ही आता है तो आप पता कर सकते हैं। तो समस्या कैसी भी हो, अगर पुअर गरीब मरीज़ हैं तो आप कोशिश करें कि आप जेनेरिक मेडिसिन्स का यूज़ करें। ऐसी जेनेरिक मेडिसिन्स जिन पर आपका ट्रस्ट है, जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा है, ताकि आप कम से कम पैसों में उसका इलाज कर सकें। वो जो सोच के आया होगा कि इलाज में 1000 लग जाएगा या 500 लग जाएगा, तो उससे कम में ही आप उसको ठीक कर दें, तो वो पेशेंट
इस तरह का पेशेंट हमेशा आपके पास आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप बहुत छोटे बच्चों को और बहुत वृद्ध को ट्रीट ना करें, क्योंकि उसमें ये बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि जो वृद्ध है उसकी तबीयत और बिगड़ सकती है, और जो बच्चा है अगर उसमें थोड़ा सा भी डोज कम ज़्यादा हो सकता है तो उसकी तबीयत बिगड़ सकती है, उसका उस पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, जिससे आपका नाम खराब होगा। और अगर आपका एक बार नाम खराब हुआ फिर आप अपना क्लिनिक बहुत अच्छे से कभी नहीं चला सकते हैं। अगर यंग कोई आता है, आपको लगता है कि आप उसको कंट्रोल कर लेंगे, तो आप उसका पूरा ट्रीटमेंट करिए। या कोई ऐसी डिजीज़ है जिसके बारे में आपको ज़्यादा आइडिया नहीं है, आपको ज़्यादा पता नहीं है, तो आप उसको 1 दिन का दवाई दे सकते हैं, पेन किलर, या जिस तरह की बीमारी है नॉर्मल, जिसका किसी प्रकार का नुकसान ना हो। और उसके बाद में दूसरे दिन आप उसको बुलाइए और जो भी उसको डिजीज़ है उसके बारे में आप अच्छे से अध्ययन करिए। आपके जानने वाले जो दूसरे डॉक्टर हों, आप उनसे बातचीत करिए, और दूसरे दिन आकर अगर आपको समझ में आता है तो आप उसका पूरा ट्रीटमेंट करिए, नहीं तो दूसरी जगह रेफ़र कर दीजिए। इससे आपका नाम नहीं खराब होगा और आपका नाम धीरे धीरे बनेगा। कोशिश करिए कि आपके पास जो पेशेंट आता है, चाहे आपका छोटा क्लिनिक हो चाहे आपका बड़ा क्लिनिक हो, आप उसको कम से कम 10 मिनट तो ज़रूर दीजिए। अगर समस्या बड़ी है तो 15 मिनट भी दे सकते हैं, लेकिन कम से कम आप उसको 10 मिनट दीजिए। आप उससे अच्छे से बातचीत करिए, उसकी डिजीज़ हिस्ट्री क्या है, उसकी मेडिसिन हिस्ट्री क्या है, जो वो समस्या लेकर आया है वो समस्या उसको कब से है, क्या उससे पहले उसको कोई क्रोनिक डिजीज़ यानी ऐसी बीमारी जो लंबे समय तक चलती हैं, क्या इस प्रकार की कोई उसको बीमारी है। इन सारी चीज़ों के बारे में उनसे जानिए, बातचीत करिए। उसके बाद उनका पूरा चेकअप करिए बीमारी के अकॉर्डिंग, और उसके बाद उनका ट्रीटमेंट करिए। इससे क्या होगा कि वो जो मरीज़ है उसका भरोसा, उसका ट्रस्ट आप पे बढ़ेगा और वो आपके पास ही आएगा, साथ में अपने साथियों को भी आपके पास ही भेजेगा। अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आ जाता है जिसको ढेर सारी बीमारियां हैं, जिसको बीपी की समस्या है, जिसको शुगर की भी समस्या है, जिसको हाई ब्लड प्रेशर का भी प्रॉब्लम है, हार्ट का भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम देखने को मिलता है, और भी समस्याएं हैं, तो ऐसे पेशेंट को आप तुरंत विशेषज्ञ के पास भेजिए। आप उसका ट्रीटमेंट करने की कोशिश ना करिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप जो मेडिसिन्स देते हैं, आपको पता होना चाहिए कि उन मेडिसिन्स का साइड इफ़ेक्ट क्या है, किन बीमारियों में हम बिल्कुल उनको नहीं दे सकते हैं। जैसे अगर कोई हार्ट का पेशेंट है, किसी का बीपी बढ़ा हुआ है, तो आप उसको ऐसी मेडिसिन बिल्कुल ना दें जिससे बीपी और ज़्यादा बढ़ता हो। अगर ऐसा होता है तो उसका दुष्परिणाम देखने को मिल सकता है आपको, जिससे आपको भी नुकसान होगा। अगर आपके पास कोई ड्रिंक किया हुआ व्यक्ति आ जाता है, या कोई व्यक्ति ड्रिंक करता है आपको पता है, तो उसका भी इलाज आप करने से बचें। अगर कोई ड्रिंक किया हुआ व्यक्ति आपके पास आ गया तो उसका भी आप इलाज करने से बचें। अगर कोई एक्सीडेंटल केस है आपके पास आया है तो उसका भी आप इलाज करने से बचें। आप केवल उसका बैंडेज कर दीजिए, पट्टी कर दीजिए, उसके बाद आप उसको किसी बड़े हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल रेफ़र कर दीजिए। अगर किसी को चोट लगा है, स्टिचेस लगने हैं, तो आप पहले पता कर लीजिए कि क्या लड़ाई झगड़े का मुद्दा तो नहीं है। अगर ऐसा है तो केवल आप पट्टी करके आप उसको सरकारी हॉस्पिटल रेफ़र कर दीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है जिससे आपके पास मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, वो ये है कि आप किसी एक डिजीज़ पर, एक समस्या पर अपनी पकड़ बहुत अच्छी करिए और उसका प्रचार प्रसार भी करिए, और उस समस्या को लेकर आपके पास जो भी पेशेंट आएँ 98% 90% चांस हो कि वो पेशेंट आपकी दवाई से, आपके इलाज से अच्छे से ठीक हो, ताकि वो और ज़्यादा लोगों में आपका प्रचार प्रसार कर सके। जैसे आप स्किन डिजीज़ ही ले सकते हैं।
आप रिंग वॉर्म ही ले सकते हैं, ये डिजीज़ इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आप दूसरा भी कोई डिजीज़ ले सकते हैं जिस पे आपका कमांड हो, और उसका प्रचार प्रसार भी करिए कि आपका लोगों को पता होना चाहिए कि आपका जो क्लिनिक है या आप हैं इस बीमारी का बहुत अच्छे से इलाज करते हैं, उनका भरोसा हो जाना चाहिए। तो उसका जो मेडिसिन होता है वो लंबा चलता है, 2 महीने चल सकता है, 3 महीने चल सकता है, वो इस पर डिपेंड करता है कि समस्या कितनी बड़ी है। तो इससे ये होगा कि उस बीमारी के पेशेंट आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, और जिससे आपका जो क्लिनिक होगा उस पर नंबर ऑफ पेशेंट की संख्या ज़्यादा होगी, और बाकी भी बीमारियों के जो पेशेंट होंगे वो भी आएंगे। तो ये सारे पॉइंट्स अगर आप ध्यान में रखते हैं तो निश्चित है एक समय के बाद आपके क्लिनिक पर, आपके फार्मा क्लिनिक पर, आपके पॉली क्लिनिक पर नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ेंगे, और जिसका लाभ आपको धीरे धीरे देखने को मिलेगा। अगर आपको भी लगता है कि आपके पास कोई पॉइंट है या ये पॉइंट भी इंक्लूड होना चाहिए जिससे क्लिनिक पर मरीजों की संख्या बढ़ाने में हेल्प मिलेगी, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए।